हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। तो हमने सीरीज स्टार्ट करी है वर्ड पावर मेड इजी। आपने मेरे हाथ में, मेरे बुक हाथ में देख ही रहे होंगे, वर्ड पावर मेड इजी। ये हमने सीरीज चलाई हुई है, हम इसके सारे वर्ड्स कंप्लीट कर देंगे धीरे धीरे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस सीरीज को देखेंगे आप, तो आपको पता लगेगा कि हम वर्ड्स करवा रहे हैं, हम सारे कंपटीशन की तरफ तैयारी करवाते हैं। तो आज लास्ट वीडियो जो आपने देखी थी ये थी हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, जो कि सेशन 4 था। आज हम करेंगे सेशन 5। इसमें कुछ एक वर्ड्स हैं तो हम बारी बारी वो करते हैं और हम फाड़ू बना देंगे तैयारी। इतना डिफिकल्ट नहीं है, वोकैबुलरी, ग्रामर और इंग्लिश सब्जेक्ट एज अ होल आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो जस्ट आपको फ्यू थिंग्स पे एक फोकस करना चाहिए। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हैं 5 to 6 मंथ्स, एक सब्जेक्ट पे, एक कोरियर पे, आप अगर आपका इंग्लिश वीक है तो उस चीज़ पे, तो डेफिनेटली आप सक्सेस पालेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन नंबर 5, वर्ड पावर मेड इजी। तो पहला वर्ड है इसमें गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट किस वर्ड से बना है? इस पे अब हम देखते हैं ना, कोई भी वर्ड है तो उसका रूट वर्ड हमेशा जरूर होता है ना। एक रूट वर्ड या 2-3 रूट वर्ड वो जिनसे वो बना होता है, जिनसे वो पैदा होता है। तो ये गायनेकोलॉजिस्ट किससे बना है? इसके अंदर अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये बना है गायना और लॉजिस्ट। तो ये 2 रूट वर्ड है। और अगर आपको रूट वर्ड याद होते हैं तो आप मान लो, अगर आपको एक रूट वर्ड याद है गायना, तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो आपको सब लर्न हो जाएंगे। तो ठीक है, हम बारी बारी पढ़ेंगे। गायनेकोलॉजिस्ट ये बना है गायना प्लस लॉजी से। ठीक है, गायना एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग है वुमेन, औरत, वुमेन। और लॉजी का मतलब है साइंस। ठीक है, 2 रूट वर्ड है इस वर्ड में। एक है गायना जिसका मीनिंग हो गया वुमेन, और एक है लॉजी जिसका मीनिंग हो गया साइंस। तो ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ इसको लर्न करते हो तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे आप अंदाजा लगा पाओगे कि क्या मीनिंग है, और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे आप अंदाजा लगा पाओगे कि क्या मीनिंग है। तो इसका मीनिंग हो गया साइंस ऑफ अ वुमन। गायनेकोलॉजिस्ट, साइंस ऑफ अ वुमन, है ना, साइंस ऑफ वुमन। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन। अब ये इसके रूट वर्ड क्या है? इसके भी रूट वर्ड हैं कुछ। एक है ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, ये भी एक लैटिन लैंग्वेज से निकला हुआ वर्ड है। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ। हमारे हिंदी में क्या वर्ड होता है इसके लिए? मिडवाइफ के लिए दाई। ठीक है, जो जिनकी डिलीवरी हो रही होती है पुराने ज़माने में, जिनकी प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो वो उस चीज़ में हेल्प करती हैं डिलीवरी में, है ना। तो वो होती हैं मिडवाइफ। तो ऑब्स्टेट्रिक्स हो गया मिडवाइफ, और इसी का लैटिन वर्ब में इसका मीनिंग है टू स्टैंड, खड़े होना। ठीक है, टू स्टैंड। तो अब बेसिकली क्या हो गया? मिडवाइफ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वुमन इन लेबर। ठीक है, जो मिडवाइफ होती हैं, जो दाइयां होती हैं, वो जिस औरत को ये क्या कहते हैं, लेबर पेन होता है, उनके इन फ्रंट ऑफ, उनके साथ खड़ी रहती हैं। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन हो मिडवाइफ। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब मिडवाइफ। ठीक है, अब ऑब्स्टेट्रिक्स क्या हो गया? ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब हो गया मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद चाइल्ड बर्थ। तो ऐसी स्पेशलिटी, ऐसी नॉलेज जो चाइल्ड बर्थ से डील करती हो। ठीक है, तो which in turn has its source in a Latin verb meaning to stand. Midwife stand in front of the woman in labor to aid in the delivery of the infant. ठीक है, midwives जो है जब बच्चा पैदा होता है उसकी डिलीवरी में हेल्प करती हैं। और ऑब्स्टेट्रिक्स, अब ये बच्चे से रिलेटेड है, तो ऐसी स्पेशलिटी, ऐसी मेडिकल स्पेशलिटी जो बच्चे के बर्थ से रिलेटेड है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है पीडिट्रिशियन वर्ड। पीडिट्रिशियन भी वर्ड बना हुआ है, किससे बना हुआ है? वो 2-3 रूट वर्ड से बना हुआ है। नंबर 1 पेडोस का मतलब हो गया चाइल्ड, ये रूट वर्ड है। आइट्रिया, इसका मतलब हो गया मेडिकल हीलिंग, और आइशियन का हो गया एक्सपर्ट। ठीक है, तो ठीक है, तो पेडिट्रिशियन क्या हो गया? बच्चे से रिलेटेड, जो बच्चों का डॉक्टर हो, बेसिकली जो बच्चों का मेडिकल हीलिंग हो गया, एक्सपर्ट हो गया। एक्सपर्ट कौन होता है? डॉक्टर। मेडिकल हीलिंग ऑब्वियसली डॉक्टर।
तो चाइल्ड, तो बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, पेडियाट्रिक्स, मेडिकल हीलिंग ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, अब ये भी एक स्पेशलिटी है, जैसे एक ऑब्स्टेट्रिक्स है, जैसे एक ऑब्स्टेट्रिक्स की स्पेशलिटी, ऑब्स्टेट्रिक्स स्पेशलिटी, वैसे ही पेडियाट्रिक्स की स्पेशलिटी है मेडिकल हीलिंग ऑफ अ चाइल्ड। तो ये थे मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग इन चाइल्ड बर्थ। अब आते हैं हम पेडागोजी पे, अब आते हैं हम पेडागोजी पे। ठीक है, अब पेडागोजी भी बना हुआ है किससे, पेडोस, PAEDOS प्लस एगोस। ठीक है, पेडोस तो हमने पढ़ ही लिया, पेडोस तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे, जिसका मतलब होता है चाइल्ड, जिसका मतलब होता है चाइल्ड। और एगोस, एगोस का मतलब होता है लीडिंग, लीड करना, एगोस का मतलब होता है लीड करना। अब लीडिंग कैसे, बच्चों को कैसे लीड किया जा सकता है, देखो इसका जो एटमोलॉजिकल मीनिंग होता है, एटमोलॉजिकल मतलब कि जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है इसका, जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है इसका, लीडिंग ऑफ अ चाइल्ड। बट what to do what do you to what do you lead them to learning। बट हम उन्हें लीड क्यों करते हैं, हम उन बच्चों को लीड क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं टू लर्निंग, टू डेवलपमेंट, टू ग्रोथ, टू मैच्योरिटी, इसलिए हम उनको लीड करते हैं ना। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ, जैसे हम पैदा होते हैं बच्चे, इन्फेंट्स आर लेड बाय अडल्ट्स, जो बच्चे होते हैं उन्हें लीड किया जाता है अडल्ट द्वारा, उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है। दे आर टॉट फर्स्ट बाय पेरेंट्स, पहले पेरेंट्स से, एंड देन बाय टीचर्स, उसके बाद टीचर्स से, टू बी सेल्फ सफिशिएंट, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, टू फिट इनटू द कल्चर इन विच दे आर बोर्न, जिस कल्चर में वो पैदा हुए उस कल्चर में वो फिट हो जाए, इसलिए उन्हें पढ़ाया जाता है, इसलिए उन्हें सिखाया जाता है। हेंस पेडागोजी विच बाय डेरिवेशन मीन्स द लीडिंग ऑफ अ चाइल्ड, इसीलिए पेडागोजी जिसका एटमोलॉजिकल मीनिंग होता है कि लीडिंग ऑफ अ चाइल्ड, रेफर्स एक्चुअली टू द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। एक्चुअली पेडागोजी मेथड को रेफर करती है, जो टीचिंग का मेथड है, प्रिंसिपल्स हैं, पेडागोजी हम पढ़ते हैं ना, चाइल्ड एजुकेशन में पढ़ते हैं हर चीज़ में पेडागोजी, तो एक मेथड है ये, मेथड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो ये हो गया पेडागोजी मतलब लीडिंग। अब आते हैं हम इस पे पेडेस्टल पे। अब कुछ एक वर्ड्स हैं जैसे कि पेडेस्टल, पेडल एंड पेडेस्ट्रियन। ठीक है, जिसमें लैटिन वर्ड यूज होता है PED, पेड, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फुट, पैर, पेड, पेडल, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्टल। अब ठीक है, पैडल तो आपको सबको पता है क्या होता है, पैडल, पैडल जो साइकिल में पैडल होता है ना। पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने के लिए पथ होता है, जो रोड देखते हो आप, रोड के साइड में जहाँ पे व्हीकल नहीं चलता, पैदल यात्री चलते हैं, तो उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। अभी पाँव से रिलेटेड है सारा कुछ। ठीक है, तो लेकिन पैड जिसका मतलब है फुट, वो बिल्कुल अलग है पेडों से जिसका मतलब होता है चाइल्ड। ठीक है, पैड बिल्कुल अलग है पेडों से जिसका मतलब होता है चाइल्ड, और पैड का मतलब होता है फुट। तो ये हमने कुछ करे हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस चीज़ को, और आगे की वर्ड्स हम स्लोली पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं गाइस दूसरे वर्ड पे जो है पैरागॉग, है ना, पैरागॉग। तो पैरागॉग, तो पैरागॉग का अब मीनिंग बदल चुका है। ठीक है, अब पैरागॉग की एक बहुत ही अनहैप्पी हिस्ट्री है। पहले जो इसका मीनिंग एक सिंपल टीचर हुआ करता था, अब इसका मीनिंग चेंज हो चुका है। आज की डेट में इसका मतलब है नैरो माइंडेड, ओल्ड फैशन डॉगमेटिक टीचर। ठीक है, पुराने टाइप का टीचर या स्ट्रिक्ट टीचर, मतलब ये वर्ड अब नेगेटिव हो चुका है। अब ये उतना, अगर ये हम किसी को कहते हैं कि पैडागॉग टीचर है तो वो बहुत बुरा वर्ड है। ठीक है, और उसी तरीके से डेमागॉग है। डेमागॉग किस रूट वर्ड पे बना हुआ है, एक तो डेमोस, दूसरा एगोगोस। डेमोस का मीनिंग है पीपल और एगोगोस का मतलब है लीडिंग। बट इसका भी एक मीनिंग अब डिफरेंट हो चुका है, बहुत ही गलत मीनिंग हो चुका है इसका। अब इसका मतलब है
वन हु अटेम्प्ट्स इन एसेंस टू मिसलीड द पीपल, जो मिसलीड करता है लोगों को अपने बेनिफिट के लिए। लोगों को जो भी ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो लोगों को आपस में भड़का देते हैं और गलत गलत स्पीचेस देते हैं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे, नाम नहीं लेंगे, तो अपने बेनिफिट के चक्कर में वो लोग ऐसा करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम डेमागॉग। और ऐसे जब लोग पॉलिटिकल पावर में आते हैं तो भी अपना पर्सनल एम्बिशन या फॉर्च्यून्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में डेमागॉग। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब जो स्किन का डॉक्टर होता है ना। डर्मा मतलब स्किन, लोकल मतलब साइंस। तो जो जैसे गायनेकोलॉजिस्ट था वो वुमेन के डॉक्टर था, एक है डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन का डॉक्टर होता है। उसी तरीके से अब हाइपोडर्मिक भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अंडर द स्किन, स्किन के नीचे, अंडर द स्किन। हाइपोडर्मिक मतलब अंडर द स्किन। अब हाइपोस एक ये जो है ये दो रूट वर्ड से बना हुआ है। एक तो डर्मा साफ साफ दिख रहा है, स्किन। एक है हाइपोस जिसका मतलब होता है अंडर, तो अंडर द स्किन। एक होता है एपिडर्मिस, ये होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। एपिडर्मिस का मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। एक है टैक्सीडर्मिस्ट जो कि जो जानवरों की स्किन में है वो प्रिपेयर करता है, उसका स्टफ बनाता है, तो उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। एक होता है पैकीडर्म। पैकीडर्म मतलब जिसकी सबसे मोटी चमड़ी होती है। पैकीडर्म मतलब थिक स्किन, जिसकी सबसे मोटी चमड़ी होती है। अब हम आते हैं अगला, डर्मेटाइटिस, जो इसी वर्ड रूट पे बने हुए वर्ड्स। डर्मेटाइटिस एक इन्फेक्शन होता है जो स्किन का इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, इससे खुजली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये स्किन का इन्फेक्शन होता है डर्मेटाइटिस। अब हम आते हैं अगले वर्ड पे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब जो कोई आई का स्पेशलिस्ट होता है, आई का स्पेशलिस्ट, आंख का स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये किस वर्ड रूट पे बना हुआ है? दो वर्ड रूट है, एक है ऑप्थेल्मोस जिसका मतलब आंख, आई, ऑप्थेल्मोस आंख, और दूसरा है लोगोस जिसका मतलब है साइंस। तो ये होगी जो आंख का डॉक्टर है। अच्छा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें, और जो हम इसे जो ना इस फिजिशियन को, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, इस फिजिशियन को हमें पहले जो है ना क्या कहते थे, हम इसे ऑक्यूलिस्ट भी कहते थे, फ्रॉम लेटिन ऑक्यूल, जिसका लेटिन वर्ड रूट है ऑक्यूलस यानी कि आई। अब इस वर्ड रूट पे बहुत सारे वर्ड्स बने, जैसे कि ऑक्यूलर बना हुआ है ना, ये होता है आई को रेफर होता है, ये एडजेक्टिव है, ये आई को रेफर होता है। एक मोनोकल बना हुआ है, मोनोकल बना हुआ है, इसका मतलब लेंस फॉर वन आई, स्पोर्टेड बाय कैरेक्टर्स इन ऑर्फेम एज अ सिंबल ऑफ द ब्रिटिश सो कॉल्ड अपर क्लास। ये मोनोकल मतलब लेंस एक आंख के लिए। बाइनोकुलर ग्लासेस होते हैं, दूरबीन होती हैं। और इनॉक्यूलेट बना हुआ है, एक वर्ड कॉमनली मिसस्पेल्ड विद 2 NS। When you are inoculated against disease, an eye puncture और होल, जब आप इनॉक्यूलेटेड होते हैं तो एक आंख में होल हो जाता है, पंचर हो जाती है। मेड इन योर स्किन थ्रू विच सीरम इज इंजेक्टेड। ठीक है। डू नॉट कंफ्यूज द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, विद 2 other practitioners who deal with the eye। तो एक तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया जो कि आंख का डॉक्टर होता है। अब इसको इससे कंफ्यूज ना किया जाए, दो वर्ड्स किससे, ऑप्टोमेट्रिस्ट से और एक ऑप्टिशियन से। ठीक है। ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर नहीं होते, एंड डू नॉट परफॉर्म सर्जरी और एडमिनिस्टर ड्रग्स, वो सर्जरी भी परफॉर्म नहीं करते, जबकि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है। ना ही ये दवाइयाँ देते हैं, ना ही ये ड्रग्स देते हैं। दे मेजर विजन, टेस्ट फॉर ग्लोकोमा एंड प्रेस्क्राइब एंड फिट ग्लासेस। तो ये जो है ये आंख विजन चेक करते हैं, उसको ग्लास देते हैं, उसको आंख का चश्मा देते हैं। और ये किस वर्ड रूट से बना है? ऑप्सिस, जिसका मतलब ऑप्सिस, ऑप्टिक्स जिसका मतलब साइट या विजन, और दूसरा मैट्रम जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है। अब ऑप्टिशियंस फॉल इनटू 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट टाइप ऑफन कॉल्ड ऑप्थेल्मिक ऑप्टिशियन परफॉर्म द सेम फंक्शन एज ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक सेम फंक्शन करता है ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरह। ठीक है। आई साइट नापेगा, विजन नापेगा, मेजर करेगा और उसको ग्लास देगा। और द सेकंड टाइप मेक और डिस्पेंस ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज। और दूसरा जो टाइप होता है
वो लेंसेज को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम ज़ीरो लेवल, उसको बनाते हैं, ठीक है। सो दे डू नॉट एग्जामिन पेशेंट, तो वो पेशेंट को एग्जामिन नहीं करते हैं। सो ऑप्टोमेट्रिक्स कंबाइंस ऑप्सिस opticocyte of vision with metrum measurement. The optometrist by ophthalmology is one who measures vision. The specialist is optometry. Optometry is built on तो गाइस ये था हमारा सेशन 5। आई होप कि आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा। तो समझ आया तो प्लीज़ इसे बार बार देखें और इन वर्ड्स को रट लें, क्योंकि आने वाले कंपटीशन एग्जाम में आएंगे और आपको अच्छा स्कोर देके जाएंगे, ठीक है। इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।